वेरी वार्म वेलकम टू यू गाइस वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद एसडी एडिशन। एंड आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है वो पार्ट 2 होने वाला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, नरेशन का, जिसके फर्स्ट वीडियो में हमने सारे के सारे रूल्स जो है वो डिस्कस कर लिए थे। एंड आज जो है वो हम सभी सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, उन रूल्स के हेल्प से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, ये आज सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ असर्टिव सेंटेंसेस। अब हम असर्टिव सेंटेंसेस को कैसे, या इसी को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को चेंज कैसे करते हैं हम 5 टाइप में डिस्कस करने वाले हैं आज ये। ओके, तो सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, तीसरा इंपेरेटिव पढ़ेंगे, चौथा एक्सक्लेमेटरी और पांचवा ऑप्टेटिव। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नाउ देखना है असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस कैसे चेंज होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में सिंपल ध्यान रखना है आपको, अगर सेड टू है डायरेक्ट स्पीच में अगर सेड टू है तो सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा। अदरवाइज अगर सिर्फ सेड है तो वो सेड का सेड में ही रहता है। जैसे सेंटेंस में देखते हैं, अगर हमारे पास लिखा है ही सेड टू मी आई एम हैप्पी, तो ही का ही लिख दिया मैंने, सेड टू, अब देखो सेड टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड में, सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया, मी का मी, ये चीजें तो हो गई। नाउ सिंपल सेंटेंसेस में दैट यानी इन अगर कॉमास को हटाते हैं, इन कॉमास की जगह असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव, जिसमें हम चीजें डिक्लेयर करते हैं, नॉर्मली बताते हैं, फैक्ट बताते हैं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वहां जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं जा सकता हूं, मैं नहीं जा सकता हूं, तो ऐसी चीजों को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में लिखते हैं। तो अब अगर यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, दैट लिखते हैं। तो दैट सिर्फ दो ही जगह लिखते हैं, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ये बस ध्यान रखना, बाकी और कहीं दैट नहीं लगता। तो अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ही का ही, सेड टू टोल्ड में, और मी ये रहा। और फिर ये जो इन कॉमास हटते हैं, इनकी जगह हम क्या लगाते हैं, दैट। नाउ अब आई फर्स्ट पर्सन है ना। मैंने आपको कहा था कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सारे के सारे प्रोनाउन चेंज होते हैं तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, अब आपको याद आ रहा होगा, सन, SON, सन। तो यानी फर्स्ट पर्सन 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे हमने डिस्कस किया था, सन 1 2 3 जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यानी ही, तो आई की जगह मैंने क्या लगा दिया, ही। और इज एम आर किस में चेंज हो जाता है, वॉज वर में। अभी हमने टेंसेस पढ़े थे ना, टेंसेस को कैसे चेंज कर देते हैं, इज एम आर वॉज वर में चेंज जाता है। तो ही के साथ क्या आएगा, वॉज या वर, तो वॉज वो तो हमें पता है, और हैप्पी, बस हो गया आपका सेंटेंस डन, यही तो था, और क्या है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ऐसे ही कम से कम 10-15 सेंटेंसेस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, खत्म, सिंपल सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। इंटरोगेटिव कौन से सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस होते हैं क्वेश्चन मार्क वाले, जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, तो ये भी बेहद आसान है, बस थोड़ा सा एक छोटा सा रूल है, वो बस ध्यान रखना है आपको। दैट अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, ये ध्यान रखिएगा, अगर सेड हो या सेड टू हो, जैसे अभी हमने सिंपल सेंटेंस में सेड टू होता तो टोल्ड में चेंज कर दिया था, लेकिन इसमें अगर सेड हो या सेड टू कुछ भी आस्क्ड में चेंज कर दोगे आप, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज कर दोगे। ओके, और क्वेश्चंस जो है ना बेसिकली स्टार्ट किससे होते हैं, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, इन सब से हम क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे हमने सिंपल सेंटेंस में कॉमास की जगह दैट लगाया था, आपको याद होगा, कॉमास की जगह क्या लगाया था, कॉमास जब हटाए थे तो दैट लगाया था, लेकिन इसमें दैट आएगा नहीं, तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा इफ या फिर वेदर, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, शी आस्क्ड, अब जरूरी नहीं है यहाँ सेड ही हो, तो आस्क्ड भी हो सकता है। तो शी आस्क्ड, अगर सेड होता या सेड टू होता तो भी हम आस्क्ड में लिखते हैं, आस्क्ड है तो भी आस्क्ड में लिखेंगे। तो शी आस्क्ड डू यू लाइक म्यूजिक। देखो अभी हमने डिस्कस किया था ना कि सेंटेंसेस जो है वो किससे स्टार्ट होंगे, वर्ब से स्टार्ट होंगे, यानी इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, हैज, हैव, हैड, ओके, हैड, डू, डज, डिड, इन सब से स्टार्ट होते हैं। तो आपको यहां पर क्या है, डू से स्टार्ट हो रहा है, तो
नाउ हमने इसको चेंज कैसे किया, तो शी आस्क्ड, अब हमने डिस्कस किया था कि हम इन कॉमास की जगह क्या लगाते हैं, इफ और वेदर, इफ और वेदर, इफ लगा दिया, यानी यहां तक तो चलो समझ में आ गया। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो बेहद गलती करते हैं बच्चे, हर बार ऑलमोस्ट समझने के बाद भी गलती करते हैं, कि जब कभी भी डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं, तो जो क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो स्टेटमेंट फॉर्म में यानी सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं, यानी वो अब क्वेश्चन वाले सेंटेंस रहेंगे ही नहीं, वो क्वेश्चन नहीं, वो सिंपल सेंटेंस बन जाते हैं, सिंपल सेंटेंस बन जाते हैं। एंड हमें पता है कि सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले जो है सब्जेक्ट आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब नहीं आता, वर्ब नहीं आता, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो इसलिए मैंने ये उठाया, सब्जेक्ट उठाया। तो यू, अब यू जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सर आपने बताया था, अब यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो यहाँ हिडन है। अब यही सोचो ना कि शी आस्क्ड, उसने पूछा, किससे पूछा, ऑब्वियसली मुझसे ही तो पूछा होगा, शी आस्क्ड मी कि डू यू लाइक म्यूजिक, कि आपको म्यूजिक क्या पसंद है। तो मैंने क्या कर दिया, जो यू है वो मी यानी आई का ऑब्जेक्टिव है ना ये, तो आई है एक्चुअल, तो डू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई के अकॉर्डिंग, इसलिए यहाँ पर क्या आया, आई। ओके, अब ये हो गया। अब इसके बाद डू जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की बारी आएगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, तो डू डज किस में चेंज हो जाता है, डिड में। अब एक चीज आपको ध्यान रखना कि जब कभी भी सिंपल पास्ट यानी डिड लाइक, तो क्या आप ऐसे बोलोगे कि डिड लाइक, आई डिड लाइक म्यूजिक, नहीं, तो डिड नहीं आता V1 के साथ, आप इसको सिंपली किस में चेंज कर देते हो, V2 में चेंज कर देते हो। तो इसीलिए यहाँ पर आई लाइक्ड म्यूजिक, आई लाइक्ड म्यूजिक आया, आई डिड लाइक म्यूजिक नहीं आया, आई डिड लाइक। सबसे पहले आपको क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखना है, फिर उसके बाद वर्ब देखना है। तो हम डिड लाइक नहीं बोलते, हम डिड लाइक नहीं बोलते, हम सीधा V2 लगाते हैं, लाइक्ड, तो आई लाइक्ड म्यूजिक। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो आपके, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप और करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अब हम आते हैं WH वाले क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इन सब से स्टार्ट होते हैं। पहला वाला क्या था, जो वर्ब से स्टार्ट होगा, ये वाले कौन से हैं, WH फैमिली वालों से जो स्टार्ट होंगे। सेम चीजें फॉलो करनी है इसमें भी। ओके, पहले जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, देखिए डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से ये सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाता है, इंटरोगेटिव से किस में चेंज हो जाता है, सिंपल में चेंज हो जाता है। ओके, तो जब WH फैमिली वर्ड्स ही, अब चेंज देखते हैं, ही का ही लिख दिया हमने, आस्क्ड लिखा है। अब यहाँ पर जो कॉमास हटते हैं, तो यहाँ पर भी इफ या वेदर नहीं आता, यहाँ पे अगर WH फैमिली एज इट इज है, तो WH फैमिली की जगह वही WH फैमिली वर्ड आ जाता है, जैसे वेयर है तो वेयर आ जाता, हाउ है तो हाउ आ जाता, मतलब जो भी वेन है तो वेन आ जाएगा। ओके, जो भी है वो एज इट इज हम उतारते हैं, कब उतारते हैं, जब वो WH फैमिली वाला हो, लेकिन अगर वर्ब वाला हो तो इफ या वेदर, इफ या वेदर। ये आई थिंक ये समझ में आ गया हो आपके। तो वेयर नाउ, अब फिर से वही बात कि हम सब्जेक्ट पकड़ते हैं, सब्जेक्ट पकड़ते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखना, 2 4 5 10 सेंटेंस इसके ज्यादा बनाना, इसके ज्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो सब्जेक्ट अब उतारते हैं, तो सब्जेक्ट तो यहाँ क्या है, यू है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फिर से ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन ऑब्जेक्ट तो हिडन है, तो हिडन हो सकता है। आपको ये समझना है कि बंदा बोल किससे रहा है, ठीक है। ही आस्क्ड, किससे पूछ रहा है, ये वेयर आर यू गोइंग, अरे मेरे से तो पूछ रहा है तुम कहाँ जा रहे हो। ओके, तो यहाँ पर जो मी है वो हिडन है, जो मी है वो हिडन है। ओके, तो ही आस्क्ड वेयर, अब ये जो यू है ये चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, यानी मी क्या है, आई, मी किससे बना है, आई, तो वेयर आई। अब फिर से हेल्पिंग वर्ब की बारी, हेल्पिंग वर्ब की बारी, इज एम आर, तो इज एम आर किस में चेंज हो जाता है, वॉज वर्ब में, तो आई वॉज गोइंग, वेयर आई वॉज गोइंग, वेयर आई वॉज गोइंग। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो आपके। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, देखते हैं, एक और देख लेते हैं। She said to me, which is your favorite color? फिर से इसने क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो she, अब देखिए said to आ गया, तो said to भी asked में चेंज होता है। me यहाँ पर देखिए जो वर्ब, अब सॉरी जो ऑब्जेक्ट अब तक हिडन था वो दे दिया है, तो she asked me
अब WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है ना, क्या ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो WH फैमिली से, तो WH फैमिली एज इट इज आ गया। ओके, नाउ अब हमें पता है कि ये जो चेंज होगा ये सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तो किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है मेरे फेवरेट कलर के बारे में, योर फेवरेट कलर, योर फेवरेट कलर। तो ये जो है ना ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब योर जो है वो प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन योर किससे बना है, योर बना है आपके यू से। यू का ही तो पोजेसिव जो है वो क्या होता है, योर होता है। यू का पोजेसिव योर होता है। तो यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू चेंज, क्योंकि यू तो सेकंड पर्सन है, यू तो सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो है आई, ऑब्जेक्ट जो है वो है हमारा आई। तो अगर यहाँ पर यू से योर बनेगा तो आई से क्या बनेगा, अभी हमने सारे प्रोनाउन देखे थे, अगर यू का पोजेसिव योर होता है तो आई का पोजेसिव क्या होगा, माय, आई का पोजेसिव होगा माय, तो माय फेवरेट कलर। अब इसके बाद वर्ब की बारी, विच इज एमआर, एमआर, तो एमआर किस में चेंज आता है, वॉज वर्ब में चेंज आता है, तो विच माय फेवरेट कलर वॉज। तो आई होप ये आपको बेहद अच्छे तरीके से आ गया हो। नाउ कम टू सी इंपैरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपैरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस होते हैं, तो इंपैरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं या तो उसमें क्या मिले, ऑर्डर मिले, या तो क्या मिले, रिक्वेस्ट मिले, या फिर क्या हो, या हो एडवाइस, या हो एडवाइस जिसे हम सलाह कहते हैं। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस अब आपके इंपैरेटिव में आएंगे। तो अगर ऑर्डर है सेंटेंस में तो ध्यान रखिएगा, ऑर्डर जो है ना वो आप ऑर्डर्ड में चेंज हो जाता है, कमांडेड में चेंज हो जाता है, या तो ऑर्डर्ड लिख लो या कमांडेड लिख लो। अब अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट है तो वो रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा या फिर अर्ज्ड में चेंज होगा, दोनों का मतलब एक है, अर्ज मतलब भी रिक्वेस्ट करना ही होता है। और अगर एडवाइस है तो या तो आप उसे एडवाइज्ड लिखो या सजेस्टेड लिखो। और अगर एक एडवाइस ऐसा भी होता है जो वार्निंग सेंस में होता है, वो लगता है कि दे तो रहा है एडवाइस लेकिन भाई कुछ ना कुछ मेरे को चेतावनी दे रहा है वो, तो ऐसे सेंस में हम क्या लिखते हैं, वार्नड लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। सेंटेंसेस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब अब सिंपल सेंटेंस में हमने जब कॉमा हटाया था तो आपको मतलब क्या यूज किया था, हमने दैट का इस्तेमाल किया था। इंटरोगेटिव में जब कॉमा हटाया था तो हमने अगर वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इफ या वेदर का यूज किया था, या फिर WH फैमिली से अगर स्टार्ट हो रहा है तो WH फैमिली एज इट इज लिख दिया था। लेकिन इंपैरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, तो इंपैरेटिव सेंटेंस में भी एक ही चीज करते हैं, या तो फिर 2+V1, 2+V1, 2 के साथ जो वर्ब है सेंटेंस में वो लिख दो, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट टू V1 का इस्तेमाल कर दो, नॉट टू V1 का इस्तेमाल कर दो, नॉट टू V1। सिंपल है तो 2+V1, नेगेटिव है तो नॉट टू V1, नॉट टू V1, सिंपल है तो 2+V1, नेगेटिव है तो नॉट टू V1। चलो देखते हैं, दैट शी सेड क्लोज द डोर, भाई दरवाजा बंद कर दो, तो ये क्या है, ऑर्डर है। अब ऑर्डर है तो देखिए, तो ये क्या होगा, शी टोल्ड मी, तो यहां पर ये क्या आ गया, टोल्ड, टोल्ड की जगह क्या आएगा, शी ऑर्डर्ड, शी ऑर्डर्ड, शी ऑर्डर्ड मी, क्योंकि ये क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, तो शी ऑर्डर्ड मी टू क्लोज द डोर, शी ऑर्डर्ड मी। अभी हमने डिस्कस किया था अगर ऑर्डर होगा तो ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्ट होगा तो रिक्वेस्टेड में, एडवाइस होगा तो एडवाइज्ड में। ओके, तो शी ऑर्डर्ड मी, ये टोल्ड नहीं आएगा यहाँ पर, शी ऑर्डर्ड मी 2+V1, 2+V1। अगर ये सिंपल है यानी पॉजिटिव वाला है तो 2+V1, और अगर नेगेटिव है तो नॉट टू V1। तो टू क्लोज द डोर, टू क्लोज, अब वर्ब क्लोज है तो टू क्लोज द डोर, टू क्लोज द डोर। ओके, और यही अगर नेगेटिव होता जैसे डोंट क्लोज द डोर तो यहाँ क्या आ जाता, शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू क्लोज द डोर। आई होप ये क्लियर हो। अगला एग्जांपल देखते हैं, ही सेड मी डोंट टच दैट, डोंट टच दैट। अब ये कहीं ना कहीं वो वार्निंग दे रहा है कि भाई इसको मत छुओ, ठीक है, चेतावनी दे रहा है कि अगर छुओगे तो कुछ भी हो सकता है, करंट झटका लग सकता है भाई। तो ही वार्नड मी, ही वार्नड मी, ही वार्नड मी। ओके, नाउ अब देखो नेगेटिव है तो नॉट टू टच, नॉट टू टच, नॉट टू टच। अगर ये बोलता टच दैट तो टू टच दैट, टू टच दैट, और डोंट टच है तो नॉट टू टच। नेगेटिव में नॉट टू V1 आता है, और अगर सिंपल है तो 2+V1। आई होप ये क्लियर हो गया हो। नाउ कम टू आवर एक्सक्लेमेटरी पार्ट विच इज डी। तो एक्सक्लेमेटरी में ना
आपको पता है एक्सप्रेशन होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। तो एक्सप्रेशन जो है वो इसमें 5 तरह के एक्सप्रेशंस कंसिडर किए जाते हैं। सबसे पहला है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, फिर है सॉरो, एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, रिग्रेट, अपलॉज, वंडर। अभी पांचों एक्सप्रेशन होते क्या हैं? जॉय जो है वो एक्सप्रेशन होता है हैप्पीनेस का, आपको ये लिखना है, ठीक है, लिख लीजिए। तो जॉय जो है वो एक्सप्रेशन होता है हैप्पीनेस का, जॉय इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस। सॉरो जो है वो सैडनेस हो जाएगा। रिग्रेट, जब हम रिपेंट करते हैं, पछताते हैं अपनी की गई गलतियों पर, अपनी की गई हरकतों पर पछताना, अफसोस करना। अपलॉज इज समथिंग, वाहवाही करना, जैसे किसी की तारीफ करना, शाबाशी देना, ओके ओके, अपलॉड करना किसी को। एंड नेक्स्ट इज वंडर, वंडर इज सरप्राइज। अब सरप्राइज वो क्या हो सकता है? दुखद भी हो सकता है और सुखद भी हो सकता है। तो सरप्राइज के लिए वंडर, अपलॉज जो होता है वो शाबाशी देना, किसी की तारीफ करना, रिग्रेट पछताना, ओके, अफसोस मनाना, सॉरो जो है वो सैडनेस का एक्सप्रेशन होता है, जॉय हैप्पीनेस का एक्सप्रेशन होगा। अब अगर सेंटेंस में आपको जॉय दिखे, खुशी दिखे, हर्षोल्लास दिख रहा है, तो हम वो किस में चेंज करेंगे? हम वो करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। अगर आपको सॉरो दिख रहा है तो क्या करोगे? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अब अगर आपको रिग्रेट दिख रहा है सेंटेंस में कि भाई वो मतलब अफसोस कर रहा है, तो एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। ऐसे ही एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज और एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का इस्तेमाल होता है, ओके। एंड एक बार और हमने डिस्कस किया था कि एक्सक्लेमेटरी और सिंपल सेंटेंसेस में हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे ही यहां पर भी अगर कॉमा हटाएंगे तो हम दैट का इस्तेमाल ही करेंगे। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। दैट ही सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, यानी वी वॉन द मैच, सॉरी। तो हम मैच जीत गए, यानी अब वो क्या है? बहुत ज्यादा खुश है, खुशी में है, खुशहाल है। तो जब खुश है तो क्या होगा? एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज हो जाएगा। तो देखो, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ना, ये तो खत्म हो गया क्योंकि उसने एक्सक्लेम कर दिया। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब दैट ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, कॉमा की जगह हमने क्या लगाया? दैट लगाया। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट नाउ वी इज अ फर्स्ट पर्सन प्लूरल। जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ही, लेकिन ही तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर का प्लूरल क्या होगा? तो प्लूरल होता है दे। आपने देखा थर्ड पर्सन जो है वो प्लूरल दे होता है। तो दैट वी की जगह क्या आ गया? दे। तो दे। अब V2 हमने डिस्कस किया था, V2 किस में चेंज हो जाता है? V2 चेंज होता है हैड प्लस V3 में, हैड प्लस V3 में चेंज हो जाएगा, हैड प्लस V3 में चेंज हो जाएगा। तो विन का सेकंड फॉर्म वॉन, तो यहाँ क्या आ जाएगा? दे हैड वॉन, क्योंकि V2 हैड प्लस V3 में चेंज हो जाता है, तो दे हैड वॉन द मैच। आई होप ये क्लियर हो। इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। शी सेड ओह नो आई फॉरगॉट माई कीज, मैं तो अपनी चाबियां भूल गई हूं, यानी इसका मतलब अफसोस कर रही है। तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया? तो शी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, शी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, उसको दुख हुआ, अफसोस हुआ, तो शी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट। अब कॉमा की जगह क्या आ गया? दैट आ गया। नाउ आई, अब आते हैं हम सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये तो हम अब तक करते आ गए हैं। तो शी, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? शी। फिर से यहाँ पर V2 है, फॉरगॉट इज अ V2, तो V2 किस में चेंज हो जाता है? हैड प्लस V3 में चेंज हो जाता है, तो इसलिए हैड फॉरगॉटन, तो शी हैड फॉरगॉटन हर। अब यहाँ माई है, तो माई तो किससे बना है? माई होता है आई का पोजेसिव, माई जो है वो आई का पोजेसिव है। तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट। तो अगर आई से माई बना है तो शी से क्या बन जाएगा? शी से बनेगा हर, शी से बनेगा हर, ओके। आई से माई तो शी से हर। तो यहां पर क्या आ गया? माई की जगह आ गया हर और कीज। तो आई होप ये पूरा का पूरा आपको क्लियर हो गया हो। नाउ कम टू ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पर आते हैं। ऑप्टेटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं? विश करते हैं, विश करते हैं या प्रे करते हैं, ओके। नाउ अब इसमें अगर विश है सेंटेंस में तो विश चेंज हो जाता है विश्ड में, प्रे चेंज हो जाता है प्रेड में। अगर उम्मीदें हैं, होप किया है तो होप्ड में। अगर मतलब कर्स किया है, शाप दिया है, जा तेरी टांगे टूट जाए, ओके, तो कर्स जो है वो कर्स्ड में चेंज हो जाता है। तो इसको एग्जांपल से देखते हैं।
that he said may God bless you। अब तो ये क्या है, कहीं ना कहीं प्रे कर रहा है वो, ठीक है। तो he said may God bless you, तो he prayed क्योंकि अब वो प्रे कर रहा है, तो अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ गया हमारा that, तो he prayed that। नाउ सब्जेक्ट पहले, अब सब्जेक्ट क्योंकि ये तो वर्ब है तो सब्जेक्ट पहले, गॉड पहले आ गए, ठीक है, थर्ड पर्सन है तो गॉड। तो गॉड में किस में चेंज हो जाता है, माइट में, तो गॉड माइट ब्लेस। अब यू इज अ सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। तो फिर यहाँ ऑब्जेक्ट हिडन है, तो हिडन में तो आप समझ गए होगे कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये मेरे बारे में बात कर रहा है, तो उसने मुझसे बोला है तो ही सेड मी, तो यहाँ पर क्या आ गया, मी आ गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही यहाँ पर आएगा। अगर ये सब्जेक्टिव होता यू तो हम फिर सब्जेक्टिव फॉर्म लिखते जो कि होता आई, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए हमने मी लिखा है। नेक्स्ट इज शी सेड मे यू सक्सीड। अभी भी वो क्या कर रही है, विश कर रही है ना कि भाई आप तुम क्या हो जाओ, बिल्कुल सफल हो जाओ, तो विश कर रही है। तो शी विश्ड, अब विशेस हैं, प्रेयर्स हैं, ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो शी विश्ड दैट शी विश्ड, अब ये तो चेंज हो गया विश में क्योंकि विश कर रही है, तो इसीलिए ऑप्टेटिव में थोड़ा सा, ऑप्टेटिव वैसे बहुत कम आते हैं लेकिन आपको आना चाहिए। तो शी विश्ड दैट, अब फिर से सब्जेक्ट जो कि यू है, तो यू किसके अकॉर्डिंग, अब यहाँ पर फिर से ऑब्जेक्ट जो है वो हिडन है तो मी, तो शी विश दैट आई, फिर आ गया हमारा सब्जेक्ट, सॉरी वर्ब आ गया, तो मे किस में चेंज आता है, माइट में, तो शी विश दैट आई माइट सक्सीड। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द रूल्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और सारी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखे कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमने चेंज किया। आई होप ये वीडियो जो है ना वो आपके लिए बेहद हेल्पफुल हो, एंड कमेंट जरूर करें वीडियो आपको कैसी लगी, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी टॉपिक, अगर आपका कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, जस्ट डू कमेंट कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे डाउट है, आई विल मेक श्योर, मैं ये देखूंगा कि मैं उस पर वीडियो जल्द से जल्द बना पाऊं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।